शांति। आज बाबा के शुक्रवार के बाबा को भी आज पता है स्वतंत्रता दिवस। बाबा भी अपने महावाक्य में इन बातों को बहुत अच्छे से बाबा अपने इंडिपेंडेंस डे का मीनिंग बताते हैं कि सच्ची स्वतंत्रता क्या है। अंग्रेजों से वो देश आजाद हो गया, लेकिन क्या हम अपने अंदर के विकारों से आजाद हुए? तो विकारों से मुक्त होना ही सच्ची स्वतंत्रता है। पूर्ण रूप से तो हम कहते हैं नहीं, इसको नहीं आना चाहिए, लेकिन कई बातों की हमारे अंदर डिपेंडेंसी है। जब मैं आत्मा निराधार एक बाप के ज्ञान और शक्ति के आधार से चल रही हूँ, वो है सच्चा इंडिपेंडेंस। अगर मैं आत्मा थोड़ा भी किसी बात का आधार ले रही हूँ तो डिपेंडेंसी वाला ही स्वतंत्रता है ना। तो बहुत ही क्लियर हम समझ पाते हैं कि सच्ची स्वतंत्रता का ध्वज कहाँ लहराता है? स्वराज्य की सीट पर। जब मैं आत्मा सेंटर पॉइंट पे एक लंबे समय तक स्थिर थी और मैं आत्मा अपने मन और बुद्धि को ज्ञान युक्त डायरेक्शन से चला रही हूँ और सच्चे स्वतंत्रता। मन की आज हम मान लेते हैं और मत के आधार से नहीं, लेकिन शायद बहुत ही अधिक परसेंटेज में मनमत के आधार से चल रहे हैं। और मनमत मानना ही क्योंकि क्यों मनमत है? क्योंकि वो मन मलिन हो चुका है। उस मन के कंट्रोलिंग पावर में स्वार्थ अधिकार नहीं, इस वजह से हम अधीन फील करते हैं। तो बाबा की आज के महावाक्य में विशेष हम यही सुनेंगे। वहां पर बहुत सारे क्रांतिकारी हुए जो हमें आजाद कराया, लेकिन यहाँ पर स्वयं भगवान आकर हमें रावण की जंजीरों से छुड़ाते। तो दुनिया में भी बहुत अच्छे अच्छे चित्र लगाए जाते हैं स्वतंत्रता सेनानियों के। तो हमारे यहाँ हमारे पूर्वज स्वतंत्रता सेनानी के रूप में अपने ऊपर फतह हासिल उसका यादगार जो स्टार के मौफिक चमक रही। अगर देखा जाए हम बच्चे भी माया की जंजीरों से अपने आप को, मैं इस बात को सोच रही थी, ज्ञान में चलते ज्ञान अच्छा लगता है, धारणा करना है, करते भी हैं। हमें कितनी चीजों से फाइट करना पड़ता है। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बातें, उनकी हर प्रकार की स्वार्थ समझ कर फिर हम यहाँ उनका सब कुछ फुलफिल करके, चाहे सही करके, एक संबंध लेवल पर। दूसरा, दुनिया में माया के पौध कितने हैं, उससे खुद को बचा कर हम स्वराज्य अधिकारी बन रहे हैं। वो दूसरे फाइटिंग
और तीसरी फाइटिंग तो भैया खुद हमारे अंदर के संस्कार हद की, उससे भी फाइट करके हम बाबा के ज्ञान को धारणा बनाते। बाबा से योग लगाने के लिए कितनी ही माया को हम धराशायी करके तब हम बाबा तक पहुंचते। सैनिक रूहानी सेना में, तो हमारे अंदर तो सबसे ज्यादा माया, रावण और दुनिया की बातें और चीज, उसके बाद जब हम फतह हासिल करते तब है वो सच्ची स्वतंत्रता और प्रत्यक्षता भगवान की और स्वयं की। तो सभी अपने अपने लेवल पर देखा जाए तो जैसा कर रहे हैं वैसा हमें मिल रहा है। कि बाबा की महावाक्य सुनते हुए मीठे बच्चे, बाप आया है तुम्हें सच्ची स्वतंत्रता देने। जब घटों की सजाओं से मुक्त करने, रावण की स्वतंत्रता से छुड़ाने, बाप आया है तुम्हें सच्ची स्वतंत्रता देने। जंगटों की सजाओं से मुक्त करने, रावण की परतंत्रता से छुड़ाने। यहाँ जंगट माना पिछले 63 जन्मों के संस्कारों पर जवाब। जो पर जो है वो अपने आप को म्यूट करें, फिर दूसरों को सुनाई नहीं देगा आप बोलेंगे तो। बाबा का प्रश्न आज का, बाप और तुम बच्चों के समझाने में मुख्य अंतर कौन सा है? बाप और तुम बच्चों के समझाने में मुख्य अंतर कौन सा है? बाबा उत्तर में कहते हैं, बाप जब समझाते हैं तो मीठे बच्चे कहकर समझाते हैं। जिससे बाप की बात का तीर लगता है। तो बच्चे आपस में भाइयों को समझाते हैं। मीठे बच्चे नहीं कह सकते। बाप बड़ा है, इसलिए उनकी बात का असर होता है। वह बच्चों को रियलाइज कराते हैं बच्चों तुम्हें लज्जा नहीं आती। तुम पतित बन गए, अब पावन बनो।
बाबा क्या कहते हैं, बाप समझाते हैं तो मीठे बच्चे कहकर समझाते हैं, जैसे बाप की बात करते ही लगता है। हम क्या है, बाबा बहुत प्यार से समझाते हैं। तो अभी तो मुरली का ऐसे समझ में आने लगा कि कम उसमें से जो हर सेंटेंस, हर 2 सेंटेंस में बाबा कहते मेरे मीठे मीठे बच्चे, ऐसे कह के फिर कड़ी से कड़ी बात बाबा बोलते, तो इजी हो जाता था। वो वाला तो वहीं से वाला वो शब्द बार बार जो रिपीट किया गया था, लेकिन एक्चुअल में बाबा इससे बोलते, लेकिन बाबा कहते हैं तुम बच्चे आपस में भाइयों को समझाते हो तो मीठे बच्चे नहीं कह सकते। क्या कहते हैं हम? बाबा कहते हैं, बाबा कहते हैं। बाप बड़ा है इसलिए उनकी बात का असर होता है और बच्चों को रियलाइज कराते हैं, बच्चों तुम्हें लज्जा नहीं आती, तुम पतित बन के अब पावन बनो। कितनी बड़ी बात बाबा कैसे कह रहे हैं, मीठे बच्चे कहकर, तुम्हें लज्जा नहीं आती पतित बन गए, अब पावन बनना है। ओम शांति। बेहद का रूहानी बाप बेहद की रूहानी बच्चों को बैठ समझाते। अब यह बेहद का बाप और बेहद के बच्चे ही जानते, और कोई ना बेहद के बाप को जानते हैं ना बेहद के बच्चे अपने को मानते हैं। ब्रह्मा मुख वंशावली ही जानते और मानते हैं, और कोई तो मान भी नहीं सकेंगे, ब्रह्मा भी जरूर चाहिए। बाबा इंपॉर्टेंस बताते हैं, ब्रह्मा भी जरूर चाहिए, जिसको आदि देव कहते हैं, जिसमें बाप की प्रवेशता होती है। बाप आकर क्या करते हैं, कहते हैं पावन बनना है, बाप की श्रीमत है अपने को आत्मा निश्चय करो। बच्चों को आत्मा का परिचय भी दिया है, परिचय तो मिल गया सबको, अब आत्मा निश्चय करो। बार बार देख के भान में आ जाते हैं। आत्मा प्रकृति के बीच में निवास करती है, बाबा ने समझाया है आत्मा अविनाशी है, इनका तथ्य यह विनाशी शरीर है। यह बातें तुम जानते हो कि हम सब आत्माएं आपस में भाई भाई एक बाप के बच्चे हैं। ईश्वर सर्वव्यापी कहना यह दूर है, तुम अच्छी रीति समझाते हो हर एक में 5 विकारों की प्रवेशता है, तो कई समझते हैं यह ठीक बोलते हैं। जो अपने विकारों से परेशान है उसको ये रियलाइज होगा कि ये ठीक बोलते हैं। हम भाई भाई हैं तो जरूर बाप से वर्षा मिलना चाहिए, परंतु यहाँ से बाहर निकलते हैं तो माया के तूफानों में चले जाते हैं। कोई बिगड़े ठहरते, सब जगह यह हाल होता है। कोई थोड़ा अच्छा समझते हैं तो जास्ती समझने की कोशिश करते हैं। शुरुआत तो थोड़े से होगा, सब कुछ एक दिन में समझ में नहीं आ जाता। अभी तुम सबको समझा सकते हो, अगर कोई जास्ती अटेंशन नहीं देते तो कहेंगे देखो बाबा क्या कह रहे हैं, पुराने भक्त नहीं समझते। इन बातों को तो समझने वाले ही समझे, कोई नहीं समझते हैं तो कोई समझा भी नहीं सकते। तुम्हारे पास भी नंबर बार है, कोई अच्छा आदमी होता है तो उनको समझाने के लिए ऐसे अच्छे को भेजा जाता है, शायद कुछ समझ जाए। यह तो जानते हैं बड़े आदमी इतना जल्दी नहीं समझेंगे। क्यों ऐसे? पुराने संस्कार होता है, वो यही दुनिया में फंसे स्कूल में ज्यादा फंसे होने के कारण, नहीं तो सब में है, लेकिन समझ क्यों नहीं आ रहा है, अपने माइंड को डाइवर्ट किया है वो बात सुना। मतलब उनको ऐसा लगता है कि ठीक है हम सुखी है, इस जन्म में सुखी है तो मुझे इसकी क्या दरकार है। हाँ, ओपिनियन देते हैं कि समझाने बहुत अच्छी है, बात का परिचय
ठुकरा देते हैं, परंतु खुद को फुर्सत ही कहाँ है। तुम कहते हो बेहद की बात को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। अभी तुम समझते हो बाप डायरेक्ट हम आत्माओं से बात करते हैं, डायरेक्ट सुनने से भी अच्छा लगता है। हम सबका एक्सपीरियंस है, जब हम बाबा से मिलने जाते गए पहली बार दूसरी बार या कुछ, तो किसी बात का तीर बहुत गहरा लगता जो अभी तक उसका अच्छा, अभी तक वो महावाक्य गूंज रहे, बुद्धि स्पेशल वरदान दिया, वो वरदान शक्ति बनी गई। तो डायरेक्ट महावाक्य का असर क्या है, इसलिए धारणा करके जाओ। के द्वारा सुनते हैं, यहाँ परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा डायरेक्ट समझाते हैं, ये बच्चों तुम बाप का कहना नहीं मानते हो, तुम सब तो कोई को ऐसे नहीं कह सकेंगे ना, वहां तो बाप नहीं है, यहाँ बाप बैठे हैं, बाप बात करते हैं। बच्चे तुम बाप की भी नहीं मानेंगे, बच्चे तुम बाप की भी नहीं मानेंगे, मानेंगे मानेंगे मान रहे हैं। बच्चे तो बाप की नहीं माने, अज्ञान काल में भी बाप की समझाने और भाई की समझाने में फर्क पड़ता है। भाई का इतना असर नहीं पड़ेगा जितना बाप का असर पड़ेगा। बाप फिर भी बड़ा हुआ ना तो डर रहेगा, तुमको भी बाप समझाते हैं, मुझे अपने बाप को याद करो, तुमको शर्म नहीं आती? आती है, बहुत आती है। क्यों शर्म आती है? जैसे लोग गलती होती है तो शर्म आती है, बहुत ज्यादा आती है। बाप के तो तुम बड़े को नहीं भूल जाते। बाप डायरेक्ट कहते हैं तो असर जल्दी पड़ता है। अरे बाप का कहना नहीं मानते, बेहद का बाप कहते हैं यह जन्म निर्विकारी बनो तो 21 जन्म निर्विकारी बन पवित्र दुनिया का मालिक बनेंगे, यह नहीं मानते हो। बाप के कहने का तीर कड़ा लगता है। फर्क तो रहता है, ऐसे भी नहीं है कि सदैव नई नई सी बाबा मिलते रहेंगे। बाबा मेरे से आकर मिले, मेरे से आकर मिले, उल्टे सुलटे प्रश्न करते हैं, तो बाबू को लगता है टाइम बर्बाद है, बुद्धि में नहीं बैठता क्योंकि यह है बिल्कुल नहीं बात। गीता में श्री कृष्ण का नाम लिख दिया है, वो तो हो नहीं सकता। अभी ड्रामा अनुसार तुम्हारी बुद्धि में बैठा है, तुम बच्चे भागते हो हम बाबा के पास जाए, डायरेक्ट मुरली सुने। वहां तो भाइयों द्वारा सुनते थे ना, देखो बाबा इंपोर्टेंस क्या देते हैं, डायरेक्ट बाबा से सुनो। अब बाबा से सुने, बाबा का असर होता है, बच्चे बच्चे के बात करते, बच्चे फर्जी बाबा को तुम्हें लज्जा नहीं आती? बाबा कहना क्या चाहते हैं, बाप को याद नहीं करते, शर्म नहीं आती कि नहीं, लज्जा नहीं आती, याद नहीं करते, बाप के साथ तुम्हारा प्यार नहीं, कितना याद करते? तो बोलते बाबा 1 घंटा। अरे याद करेंगे कि तुम्हारे पाप कट जाए। जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा सिर पर है, बाप सम्मुख समझाते हैं। तुमने बाप की कितनी जाने की है, तुम्हारे ऊपर तो केस चलेगा चाहिए। कौन सा केस? भूलने का, बाबा की गिलानी करने का केस।
अखबार में कोई की नहीं ग्लानि लिखते हैं तो उस पर केस करते हैं ना। अब आप स्मृति दिलाते तुम क्या क्या करते थे। बाप समझाते हैं ड्रामा अनुसार रावण के संग में यह हुआ है, अब भक्ति मार्ग सब पूरा हुआ, पास्ट हो गए। बीच में कोई रोकने वाला तो होता नहीं है। दिन प्रतिदिन उतरते उतरते तब प्रधान बुद्धि बुद्धू हो जाते, जिसकी पूजा करते उनको ठीक कर बिस्तर में कह देते हैं। इसको कहा जाता है बेहद की बेसमझी। बाबा खूब शेर शंकर बेहद की बेसमझी, बेहद के बच्चों की बेहद की बेसमझी। एक तरफ शिव बाबा की पूजा करते, दूसरी तरफ उस बात को सर्वव्यापी कहते। अभी तुमको स्मृति आई है इतनी बेसमझी की जो बाप की ग्लानि कर दी। अब तुम बच्चों ने समझा है तो अब पुरुषार्थ कर रहे हो बेगल को प्रिंस बनने का। श्री कृष्ण सतयुग का प्रिंस, उनके लिए वे कहते 16,108 रानियां थी, बच्चे थे। अभी तुमको तो लज्जा है ये बात कहते तो कोई पाप करते हैं तो भगवान के आगे कान पकड़ कर कहते हैं ये भगवान बड़ी भूल हुई, रहम करो, क्षमा करो। तुमने कितनी बड़ी भूल की। बाबा समझाते ड्रामा में ऐसा है, बाबा रियलाइज करा रहे हैं कि बाप को याद करना मतलब सबसे बड़ी भूल है। बाप को भूल जाना मतलब सबसे बड़ी सजा है, सबसे बड़ी गलती। उसकी पनिश तो उसका पनिशमेंट क्या मिला हमें, हमारे अंदर गिरावट आ गई। ये सबसे बड़ा पनिशमेंट वो रियलाइज करना है। हमें ऐसे ही ले लेते हैं ना, अभी फिर रियलाइज करो गिरावट आ गई। जब ऐसे बनू तब मैं हूं ना। बाबा कहते हैं तुमको सब धर्म वालों का कल्याण करना है। एक कार्य मिल गया, सब धर्म वालों का कल्याण करना है। बात जो सदगति करते हैं उनके लिए सब धर्म वाले कह देते हैं सर्वव्यापी है। या कहां से सीखिए भगवानवाद, मैं सर्वव्यापी नहीं हूं, तुम्हारे कारण औरों का भी ऐसा हाल हो गया है। पुकारते हैं हे पतित पावन, परंतु समझते नहीं। हम जब पहले पहले घर से आए तो पतित थे क्या, देह अभिमानी बनने के कारण पतित बने। कोई भी धर्म वाला आए उनसे पूछना है परम पिता परमात्मा का तुमको परिचय है, वो कौन है, कहाँ निवास करते, तो कहेंगे ऊपर में या कहेंगे सर्वव्यापी। बाबा कहते हैं तुम्हारे खाते सारी दुनिया चट खाते हैं। पहले तुम्हारी गिरावट है सत्युग से, फिर सारी दुनिया निमित्त तुम बने। समझाना पड़ता है, अनुसार होता है, परंतु तुम बन गए। गिरने के जमीन हम नहीं, और लोगों को भी गिराने के जमीन हम नहीं बने। अनुसार होता है, परंतु तुम पतित तो बन गए ना। सभी पापात्माएं आत्मा बनने के लिए तो काटते हैं। सब वालों को मुक्ति धाम करने जाना है। ड्रामा बना हुआ है। जो बाप आकर समझाते हैं यह ज्ञान सब धर्म के लिए। बाबा के पास समाचार आया था, किसी आचार्य ने कहा आप सबको आत्मा में परमात्मा समझ नमस्कार करता हूं। उन्होंने डायरेक्ट कैसे बोला, आप सब में आत्मा समझ, आत्मा में परमात्मा समझ, आप सब आत्मा में परमात्मा समझ नमस्कार करता हूँ। तो किसको क्या बोल दिया उन्होंने, सर्वव्यापी।
यह ज्ञान सब धर्मों के लिए है। तो अब इतने सब परमात्मा है क्या, कुछ नहीं समझ में। जिन्होंने भक्ति जास्ती नहीं की है वो ठहरते नहीं। जिन्होंने भक्ति जास्ती की है ज्ञान उठाते हैं लेकिन ठहरते नहीं। सेंचुरीज में भी कोई कितना समय ठहरते, इसे समझना चाहिए भक्ति कब की है, इसलिए ठहरते नहीं। फिर भी जाएंगे कहाँ, दूसरी कोई हड्डी तो है नहीं। ऐसी क्या युक्ति है जिन लोग मनुष्य जल्दी समझ। बाबा ने ये जास्ती नहीं समझते तो पुराने भगत है, और साथ में पापा कहते हैं जिसने वृत्ति काम की वो ठहरते हैं। दोनों उल्टी बातें। तो जब नहीं समझते हैं तभी तो चले जाते हैं ना। जब ज्ञान को नहीं समझते हैं तभी चले जाते हैं, मना ठहरते नहीं। यानी भक्ति की नहीं की है कि उनके अंदर वो प्यास हो कि भगवान को ढूंढ रहे थे और भगवान मिल गया, तो वो जो बोल रहा है वो करें। अभी तो सबको पैगाम देना है, यह कहना है कि बाप को याद करो, तुम ही पूरा याद नहीं कर सकते हो तो तुम्हारा दिल कैसे लगेगा। इसलिए बाबा कहते हैं चार्ट रखो याद का। सब कहने से नहीं चलेगा, भूल जाते हैं बाबा, भूल जाते हैं बाबा, ऐसा हो जाता है बाबा। बाबा के लिए चार्ट रखो। मुख्य बात है पावन बनने की, जितना पावन बनेंगे उतना नॉलेज धारण होगी, खुशी भी होगी। बच्चों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए। हम सबका उद्धार करें, बाप ही आकर सदगति करते हैं। बाप को तो गम और खुशी की बात ही नहीं है, ड्रामा बना हुआ है। तुमको जो कोई गम नहीं होना चाहिए, जो नहीं होना चाहिए गम। गम है सबको मिल गया तो फिर गम नहीं, नहीं गम नॉलेज में भी आगे बढ़ जाएंगे। गम है वो तो आप बताएंगे। बता दिया हम सारा तो हम अपने कमलेश को दे रहे अपने बेगमपुर के बाद साफ है ना। योग करें तो उनको तकलीफ होती है, ज्यादा योग नहीं करना, नहीं मुरली ज्यादा सुने तो तकलीफ होगी, गम होता है तो तबियत खराब हो जाएगी, ज्यादा जल्दी उठेंगे तो गम होगा, तबियत खराब हुई तो सारा गम जो वो उठा रहे आप बेगम की। ऐसा तो नहीं घर वालों को सब गम दे दिया और आप बेगम ट्रेन में बैठ के दिया था तो संतरा ये बात समझना है। तो क्या करें, दूसरे को गम दे दिया है तो गम ना हमें अपने से परेशान नहीं करना। ये धारणाओं में बोल अपने कर्म से सुख देना है, लेकिन अगर हमारे धारणाओं से उनको तकलीफ हो रही है उन्हें दुख नहीं देना है, लेकिन शब्दों से दुख नहीं देना, अपने कर्मों से दुख नहीं देना, लेकिन धारणा तो होनी चाहिए ना हमारे लिए। बाबा कहते तुमको तो कोई गम नहीं होना चाहिए, बाप मिला है और क्या, सिर्फ बाप की मत पर चलना है। यह समझाने की बात मिलती है, सत्य में नहीं मिलेगी। वहां तो ज्ञान की बात ही नहीं, यहाँ तुमको बेहद का बाप मिला है, तुमको स्वर्ग से भी जास्ती खुशी होनी चाहिए। जब अपने कर्म का नशा होगा ना तभी खुशी बनेगी। अपने भाग्य का नशा हो
तो जब हम कुछ नहीं कर पाते इसीलिए नशा उतर जाता है। बाबा कहते विलायत में भी जाकर तुमको ये समझाना है, सभी धर्म वालों पर तुमको तरस पड़ता है। सभी कहते हैं हे भगवान रहम करो, ब्लेस करो, दुख से लिबरेट करो, परंतु समझते कुछ भी नहीं। बाप अनेक प्रकार की युक्तियां बतलाते हैं, सबको यह बतलाना है कि तुम रावण की जेल में पड़े हो। कहते हैं स्वतंत्रता मिले, परंतु वास्तव में स्वतंत्रता कहाँ किसको जाता है यह कोई जानता नहीं। रावण की जेल में सब फंसे हुए, सच्ची स्वतंत्रता देने के लिए बाप आए हैं, फिर भी रावण की जेल में स्वतंत्र होकर पाप करते रहते। सच्ची स्वतंत्रता कौन सी है? यह मनुष्यों को बदलाना है। तुम अखबार में डाल सकते हो, यहाँ रावण के राज्य में स्वतंत्रता थोड़ी ही है। बहुत शॉर्ट में लिखना चाहिए, जाते टिकते कोई समझ नहीं सके, है ना। आजकल तो एक सेंटेंस से ही लोग मोटिवेट होते हैं, इतना पेशेंस नहीं को पैराग्राफ पढ़े सुनने। बोलो तुमको स्वतंत्रता है कहाँ? तुम तो रावण की जेल में पड़े हो। तुम्हारा विलायत में आवाज होगा तो फिर यहाँ झट समझ जाएंगे। एक तो पर घेराव करते रहते तो ये स्वतंत्रता हुई क्या? स्वतंत्रता तो तुमको पाप दे रही है, रावण की जेल से स्वतंत्र कर रही है। तुम जानते हो वहां हम बड़े स्वतंत्र बड़े धनवान होते, किसकी नजर भी नहीं पड़ती। पीछे जब कमजोर बने तब सबकी नजर पड़ी तुम्हारे धन पर। वहां पर गजनवी ने आकर मंदिर को लूटा तो तुम्हारी स्वतंत्रता पूरी हो गई। रावण के राज्य में फर्क नहीं। अभी तुम पुरुषोत्तम संघ में ऊपर हो, अभी सच्ची स्वतंत्रता को पा रहे हो। वह तो स्वतंत्रता को समझते ही नहीं। यह बाद में युक्ति से समझाने की, जिन्होंने कल्प पहले स्वतंत्रता पाई है वही मानेंगे। तुम समझाते हो कितना आर्ग्यू करते हैं, जैसे कि बुद्धू हर बात में आर्ग्यू करते, टाइम वेस्ट करते हैं तो दिल नहीं होती यह बात करें। ये बात कहते हैं, ये भी बात वो भी बात वो भी बात। जैसे कोई मिल गया तो टाइम पास के लिए बात करते, वैसे बाबा के साथ भी जाकर बैठकर बात करते। बाबा कहते दिल नहीं होती है उनसे बात करें। तो बात से ही समझ में आ जाता है कि उन्होंने कुछ समझा ही नहीं। बाप आकर स्वतंत्रता देते, रावण की स्वतंत्रता में दुख बहुत है, अबरम अपार दुख है। बाप के राज्य में हम कितना स्वतंत्र होते हैं। स्वतंत्रता उसको कहा जाता है जब हम पवित्र देवता बनते हैं, तो रावण राज्य से छूट जाते हैं। सच्ची स्वतंत्रता बाप ही आकर देते हैं। अभी तो पराये राज्य में सब दुखी। स्वतंत्रता मिलने का यह पुरुषोत्तम संगम हो गए। वह तो कहते फॉरेन गवर्नमेंट गई तो हम स्वतंत्र बने, वो वापस चले गए तो हम स्वतंत्र बने। अब तुम जानते हो जब तक पावर नहीं बने तब तक स्वतंत्र नहीं बन सकते, नहीं कहेंगे। फिर जमघटों की सजाएं खानी पड़ेंगी, पत्नी भ्रष्ट हो जाएगा। बाप आते ही घर ले जाने, वहां सब स्वतंत्र होते। तुम सब धर्म वालों को समझा सकते हो तुम आत्मा हो, मुक्ति धाम से आए हो पाठ बजाने, सुखधाम से फिर दुखधाम में तमो प्रधान दुनिया में आ गए हो। बाबा कहते हैं तुम मेरी संतान हो। रावण के थोड़े ही हो, किसके संतान हो? तो रावण की मत पर चलेंगे तो बाबा कहेंगे तुम मेरी संतान और मत पर रावण के सुनते। ये ना बाबा की मत। मैं तुमको राज्य भाग देकर गया था, तुम अपने राज्य में कितने स्वतंत्र थे, और फिर वहां जाने के लिए पावन बनना, तुम कितने धनवान बनते हो। वहां तो पैसों की चिंता नहीं होती, भले गरीब हो फिर भी पैसे की चिंता नहीं, सुखी रहती। चिंता यहाँ होगी,
किस बात की चिंता होती है? केवल पैसे हैं उसको भी चिंता हो। इसको कैसे संभाले। बाकी राजधानी में नंबरवार पद होते सूर्यवंशी राजाओं जैसा जैसे सब थोड़े ही बनेंगे, जितनी मेहनत उतना पद है। तुम सब धर्म वालों की सर्विस करने वाले हो, विनायक वालों को भी समझाना है, तुम सब भाई भाई हो ना। सब शांति धाम में रहते हैं, अब रावण राज्य में हो, अब घर जाने का रास्ता आपको बताते। अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। कहते भी है भगवान सबको लिबरेट करते, परंतु यह नहीं समझते हैं कि कैसे लिबरेट करते। बच्चे कहाँ मूझ पड़ते हैं तो कहेंगे बाबा हमको लिबरेट कर अपने घर ले चलो। जैसे तुम लोग फॉगी में जंगल में मूझ गए थे, फॉगी आती है तो कोई रास्ता भटक जाते हैं ना, बाबा भी कहते मूझ गए, रास्ते का मालूम नहीं पड़ता था, फिर लिबरेटर मिला, रास्ता बताए। बेहद के बाप को भी कहते हैं बाबा हमको लिबरेट करो, आप चलो हम भी आपके पीछे चलेंगे, सिवाय बाप के और कोई रास्ता नहीं बताते। कितने शास्त्र पढ़ते थे, तीर्थों पर धक्के खाते थे, परंतु भगवान को नहीं जानते तो ढूंढेंगे भी फिर कहां से। तलाश करने तो जाते थे लेकिन पता ही नहीं, सर्वव्यापी है फिर मिलेंगे कैसे, कितना अज्ञान अंधेरे में। सर्व का सद्गति दाता ही बाप है, वही आकर तुम बच्चों को अज्ञान अंधेरे से निकालते। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलने बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। तो आज की मुरली की धारणा, एक बाप मिला है इसलिए किसी भी बात का गम न चिंता नहीं करना है। उनके मत पर चलकर बेहद का समझदार बन खुशी खुशी सबका उद्धार करने के निमित्त बनना है। बेहद का समझदार बन खुशी खुशी सबका उद्धार करने के लिए निमित्त बनना है। नेक्स्ट, जमघटों की सजाओं से बचने व सच्ची स्वतंत्रता पाने के लिए पावन जरूर बनना है। नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम है, इसे धारण कर धनवान बनना है। नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम है, इसे धारण कर धनवान बनना है। वरदान,
नॉलेज की लाइट माइट से रॉन्ग को राइट में परिवर्तन करने वाले ज्ञानी तो आत्मा भव। नॉलेज की लाइट माइट से राइट रॉन्ग को राइट में परिवर्तन करने वाले ज्ञानी तो आत्मा भव। लाइट माइट, लाइट माना प्रकाश, एक रास्ता, माइट माना शक्ति। तो देखिए दुनिया में राइट को राइट जो बोलते हैं और रॉन्ग को रॉन्ग बोलते हैं, वो सीधा रास्ता है। वो कहते हैं रॉन्ग को तो रॉन्ग ही बोलेंगे ना। और जो एकदम अपने वैल्यूज से डाउन हो गए हैं, क्या करते हैं, रॉन्ग को राइट बोलते, ये वाला जमाना चल रहा। लेकिन हम ज्ञानी तो आत्मा है माना, रॉन्ग को रॉन्ग को राइट बना देते हैं, ऐसा। राइट में परिवर्तन करते हैं, राइट नहीं बोलते, राइट में परिवर्तन करते। कैसे? ज्ञान का स्वरूप बनकर, ज्ञान के पॉइंट रखकर, स्लोप रखकर। जैसे अगर बोले कि भाई मैं अस्वस्थ हूं, राइट है, अस्वस्थ हूं तो राइट है, लेकिन कौन अस्वस्थ है? शरीर अस्वस्थ है, लेकिन मैं आत्मा स्वस्थ हूं। तो झूठ तो नहीं बोला ना, क्योंकि मुझ आत्मा का ओरिजिनल स्वरूप ही क्या है? सत्य है, मुक्त है, अनटच्ड है। तो इसलिए आत्मिक स्वरूप में जब टिकते हैं तो फिर वो दिखेगा आत्मा का गुण। तो रॉन्ग को राइट में, शरीर का भान बोला मना, राइट में परिवर्तन कर दिया। ये हमें प्रैक्टिस में ले आती, नहीं तो ये रॉन्ग है कहकर हम अपने संकल्प को, वृत्ति को, दृष्टि को, बोल को और कर्म को सबको खराब कर लेते हैं। लेकिन वहां पर हमें यूज करना है। बाबा देखिए कितना बड़ा दूरदर्श से है, कोई कुछ भी कर रहा हो, बड़े से बड़ा पाप भी कर रहा हो, कहते हैं सब आत्माएं निर्दोष है। कैसे? कैसे निर्दोष है? लेकिन वो आत्मा निर्दोष है। आत्मा जब शरीर के भान में आई तब उसने जो कर्म किया तो उसको वो पार्ट मिला था, तो अपने पार्ट के अनुसार ही तो चल रही है ना। तो जब पार्ट के अनुसार जो मिला है वो कर रही है, तो उसका दोष क्या है? जो कितनी बुरा अंदेशी बुद्धि, नहीं तो बोलेगा ये गलत है, ये गलत है, ये गलत हुआ। नहीं, यानी ज्ञान बोझ ही नहीं कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। ये ज्ञानी आत्मा होकर ऐसा करते हैं। बाबा ने सारी बात बता दी। बाबा ने ऊपर बताया ना कि ज्ञान सुनाने वाले भी, ज्ञान समझने वाले भी, सच्चे पे रहने वाले भी चले जाते, नहीं उठाते। क्यों नहीं उठाते? ड्रामा में चपका जितना जैसा जो रोल उतना ही करेंगे। ये ड्रामा मुझे कितना समझ आया, रामानुसार की स्थान के हो रहा है ना वो सब कुछ। रामानुसार हो रहा है, उसको भी पता है। क्रिएट किया बाबा ने दोनों बात कह दी आज ही पे, सब निर्दोष भी है ना और तुम का केस भी चल रहा है।
गलत गलत किसी नहीं, गलत को गलत तो कहीं नहीं कहीं नहीं। का एक्ट कर। अगर हम रिस्पॉन्सिबल हैं तो हम बोलेंगे इसको इस तरीके से ही देख। क्या ये श्रीमत है? समझाने के लिए अलग बात है, लेकिन परेशान होने के लिए नहीं। समझाने के लिए कि ये चीज को सुधार की जरूरत है। लेकिन हम परेशान हो जाते हैं, रॉन्ग रॉन्ग। आज हम दुनिया की बातों को क्या कहते हैं, मेरी दुनिया में सब ऐसे ही है, देखो दुनिया में क्या हो रहा है, कोई समझने वाला नहीं है, कोई नहीं करने, खुद को परेशान कर लेते हैं। कल की मंगली शाम को सुन रहे थे, क्या था, खुद को परेशान करना भी ना समझ यानी अज्ञानता है, अज्ञानता, विश्राम, हमें समझ नहीं आ रहा। मेन बात थी कि समझ नहीं आ रही। इसलिए कौन चीज बाबा ने बोला राइट राइट से रॉन्ग को राइट नहीं परिवर्तन। हम किसी के रॉन्ग को तो राइट कर नहीं सकते, ना हम उसको ये किसी को समझा सकते हैं आपने राइट रॉन्ग किया, क्योंकि वो उसकी समझ है। जो बाबा का कहने का भाव है हम खुद की सोच को, हमारा ध्यान नेगेटिविटी पर ना जाए, अंदर हमारे नेगेटिविटी ना आए। क्या बोलूं जी, तो जब हमने अपने वाइब्रेशन को बदल लिया ना, तो अगला भी ज्यादा रियलाइज करता है। चलिए अगले वाले की बात अलग है, लेकिन अगला भी रियलाइज करता है कि मुझे परिवर्तन हो रहा है। यही रोग क्या होगा इसको रियलाइज नहीं करें अपना है तो विवेक ना उसमें विवेक तो है, भले वो बदले ना बदले, रियलाइज तो हर एक करता है, हर एक करता है। जैसे ही वो शांत बैठता है ना, हर एक करता है, रियलाइज करके है, इसलिए वो स्वतंत्र शरीर की कमी है। तभी तो बाबा ने कहा लाइट और माइट, माइट ज्ञान का प्रकाश और योग की शक्ति। केवल वही नहीं देना, शक्तिशाली वो देनी है, पावर की जरूरत। बाबा से कहा जाता है नॉलेज इज लाइट माइंड। जहां लाइट अर्थात रोशनी है कि ये रॉन्ग है, ये राइट है, ये अंधकार है, ये प्रकाश है, ये व्यर्थ है, ये समर्थ है, तो रॉन्ग समझने वाले रॉन्ग कर्मों व संकल्पों के वशीभूत हो नहीं सकते। रॉन्ग समझने वाले रॉन्ग कर्मों व संकल्पों के वशीभूत नहीं हो सकते। ज्ञानी तो आत्मा अर्थात समझता है, ज्ञान स्वरूप। कभी हम नहीं कह सकते कि ऐसा होना तो चाहिए, लेकिन उनके पास रॉन्ग को राइट में परिवर्तन करने की शक्ति होती है। ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, तो जब शक्ति होगी, योग्यता होगी, तो उसको वो कर लेगा ना। हाँ ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, हम कर लेते। मुझे को कंफ्यूजन लग रहा है ना, ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि सबके पास एक एक एग्जाम्पल होंगे, है ना। पावर की कमी अपने आप को ही बढ़ाना है, छोड़ना। स्लोगन है जो सदा शुभ चिंतक और शुभ चिंतन में रहते हैं, फिर वो क्या हो जाते हैं, सबके शुभ चिंतन जो सदा शुभ चिंतक और शुभ चिंतन में रहते हैं। बाबा ने जो मेरी बात बोलती, आप ही तो रहते हैं, फिर क्या करेंगे आप। जब आप शुभ चिंतन में हैं, शुभ चिंतक हैं, तो क्या बन जाते हैं आप,
निर्विकारी सबकी चिंताओं को हटाना, चिंता नहीं आया, दिमाग नहीं चला रहे, कोई भी नहीं सोचता तो पटाखा बोलते थे। शुभ चिंतक और लोग शुभ चिंतन में रहते हैं, वह दिमाग नहीं चला रहे। हाँ जी, हाँ। जब शुभ चिंतन चलेगा, शुभ चिंतक बन जाएंगे, तो क्या हट जाएगा हमारे अंदर? व्यर्थ हट जाएगा। पार्वती को व्यर्थ चिंतन से छूट जाते हैं। जो शुभ चिंतन नहीं है तो व्यर्थ है। अच्छा, शांति। बाबा ने आज हमें बहुत अच्छे से रियलाइज कराया कि कैसे हम रावण के अधीन है। तो बाबा ने कहा तुम मेरी संतान हो ना, रावण के नहीं, स्वतंत्र। सभी अपना चार्ट देखेंगे, क्या क्या चीज हमारे अंदर था जिससे हम स्वतंत्र हुए वास्तव में। जो जो चीज समझ में आ रहा है लिखते जाए, क्या क्या बातें थी जो ज्ञान समझ कर वो स्वतंत्र। कोई सुनाएंगे? मीनू? हाँ, बहुत अच्छी बात है। राहुल भाई तैयार रहेंगे। ऐसे नहीं बोलना, ऐसे बोलना ही नहीं। बहुत सारा क्या, किस से स्वतंत्र? किससे स्वतंत्र? ज्ञान के बाद दिन का प्लान पहले यही सोच रही थी। ठीक है, जितना रियलाइज पूरा बताएंगे। सबके साथ, बच्चों के साथ रिलेशनशिप करो और अंडरस्टैंडिंग आगे सब इमीडिएट फाइंडिंग जो सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है, सॉर्ट हो गया बात छोड़ रहे पुरानी बातों को छोड़ रहे हैं, जैसे जैसे आधुनिक दृष्टिकोण भी नहीं है, वो नहीं है। आधुनिक दृष्टि का मीनिंग समझ, का मीनिंग छोटी छोटी जो इरिटेशन कैसे स्वतंत्र हो आगे भाई। ध्यान में चलने के बाद किन किन बातों से स्वतंत्र? जैसे के संस्कार प्रकाश कुमार जी, पुराने संस्कार से। अरे पुराने संस्कार सब बहुत चालाक होते हैं, ऐसा कोड वर्ड बोलते हैं कोई समझ ही नहीं पाते। पुराने संस्कार में विशेष कोई बताइए जिससे सबको बहुत प्रेरणा मिले। काम क्रोध है। बहुत होता था कि आप पहनेंगे और जाना ये चाहिए, ऐसा बन के जाना चाहिए, उससे अटेंशन से दे आदमी बहुत बड़ा मीनिंग है। थी जैसे वो सब खत्म हो गई, खत्म हो गई, स्वतंत्र। किससे स्वतंत्र होंगे?
Expectations. एक्सपेक्टेशन Content, more content. Zero dependency on anything. More part, दूसरों को मुझे आपसे दूसरों को जो हम स्वतंत्रता भी करते हैं। जो लिमिटेड थॉट थी एक सीरीज वो पूरी पहले खुद के बारे में या खुद के कॉम्प्लीट था लॉस बैठने के बाद तो अब वो विश्व के बारे में समाज के बारे में दूसरे भी अब दूसरे बड़े कंटेंट स्पॉट्स के लिए किसी तरह से बताए ये सब परसेंटेज बिल्कुल परसेंटेज में भी होगा, लेकिन रियलाइज तो होना कि हम किस किस मैं निभाया फिक्र चिंताओं से और भक्ति मार्ग की जंजीरों से बढ़ाने की चिंताओं से व्यर्थ चिंतन से दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं उससे और भविष्य भविष्य की चिंताओं से। वेरी गुड पॉइंट। चाहिए ओम शांति। आपको बचपन से ज्ञान बन सकेगा आगे संयम वाणी का संयम वाणी संयम वाणी वाणी का संयम दूसरों को गलत साबित करने की जो मेरा पार्ट यस, मन कर्म और वचन की पवित्रता की स्वतंत्रता है। मन कर्म वचन की पवित्रता ही स्वतंत्रता है। ठीक है, आज का वेद विषय है जैसे कोई के ऊपर किसका हाथ होता है जो निर्भय और शक्ति रूप हो जाता है, कोई भी मुश्किल कार्य करने को भी तैयार हो जाता है। इसी रीति श्रीमत रूपी हाथ सदा अपने ऊपर अनुभव करो। श्रीमत कोई भी मुश्किल परिस्थिति व माया के विघ्न से घबराएंगे नहीं। हाथ की मदद से हिम्मत से सामना करना सहज अनुभव करेंगे। चित्र में भी भक्त के मस्तक पर भगवान का हाथ दिखाते हैं, तो आप बच्चों के मस्तक अर्थात बुद्धि पर श्रीमत का हाथ अगर है तो हाथ और साथ होने के कारण सदा विजयी रहेंगे। अच्छा समझते बाबा का श्रीमत का बाबा को ज्ञान से अपने आप को ले चलेंगे तो बाबा वहां है। अगर ज्ञान यूज कर रहे हैं ना बाबा वहां है, ये बात बाबा को तो बाबा सिर्फ है मतलब भाव है और माया का वार हमेशा बुद्धि पर होता है। लेकिन बुद्धि में ज्ञान की पॉइंट होगी, उस पॉइंट को यूज करते रहेंगे तो पॉजिटिव वाइब्रेशन होगा। बाबा में उपस्थित है, बाबा बड़ा युक्ति होते जाते थे, जहां ज्ञान है वहां बाबा। इसलिए श्रीमत क्योंकि बाबा मिल से ही ज्ञान आया ही है, ज्ञान समझा है ना, वो आया ही है ज्ञान समझा। तो जब उस ज्ञान को यूज कर रहे हैं बाबा, अरे हमारे माता पिता है, माता पिता माता पिता माता पिता दिन भर क्या वो तो लाइफ का पैटर्न सिखा रहे हैं, तो उसको जब हम याद रख रहे हैं ना मुझे पहले लगता था हमारे साथ खेल पाल करता रहता। जैसे कह दिया पहले तो रियलाइज करा दिया कि तुमने तो बहुत गलती करी है ना, तुमने तो उधर केस चलना चाहिए है ना, और फिर खुद ही कह देता है बच्चे ज्यादा मायूस ना हो जाए, ज्यादा गिरावट में ना आ जाए, इस बात से फिर कह देता है कि ड्रामा ही था, ड्रामा ही था, आपकी क्या गलती है। अलग अलग बातों में हमें देखना पड़ेगा ना कि बड़े लेवल पे एक बात ये है कि सब दिल उठा लेता, दिल में नहीं देता और विधाकों के कॉन्टेक्स्ट में बोलता है बाबा उसके आने वाले उस समय बोले थे आने वाले दूरदर्शिता के साथ आने वालों ये भी ड्रामा का पॉइंट है ना, मैं गया था बीच बाबा केस को आपके ऊपर चलना चाहिए। कैसे ड्रामा ऐसा क्यों बनाया आपने? मैं की तैयारी करते हैं, मैंने योग की तैयारी तो
ठीक है, सारी बातें यही बाबा की ना उसको समझना है, फ्रीक्वेंसी को समझना है। एक मनुष्य होता है, एक बार जब वो नेगेटिव देख लेता है तो वो नेगेटिव पॉइंट पर ही अटका रहता है। लेकिन बाबा ने उठाना है, हमारे अंदर अधिक नेगेटिविटी था, लेकिन उसके बाद भी बाबा ने क्या किया, उठाया कि ऐसा करो तो ऐसे हो जाएंगे, ऐसा करो तो ऐसे हो जाएंगे, ऐसा करो तो ऐसे हो जाएंगे। ये बात बताए, इसी को कहते हैं शक्ति देना। बाबा उठाता है मनुष्य, गिराते उंगली दिखाते, बाबा उंगली दिखाता है तो बाबा पकड़ता भी है, संभालता भी है। दिखाते बाबा। तो आज विशेष हम सभी कहते हैं ना, ये चेक परसेंटेज में ये चेक बढ़ रहे हैं, 100% अपने आप को बोलते ही नहीं, उन्हें बोलते हैं क्लैरिटी के कारण, क्लैरिटी हमारे अंदर कमी है, इस वजह से। तो आज बाबा को भोग में बाबा ने कहा सच्ची स्वतंत्रता क्या है, तो बाबा से शक्ति लेकर उसको उड़ा देना है, जो भी अपने अंदर और भी लगता है।
Recording in progress.